मैंने जब वहां सवाल उठाया तो अरविंद जी को वो नागवार गुजरा कि सरकार के खिलाफ जाता। अब हमारे स्कूल में जहां 4000 से ज्यादा बच्चे थे वहां 500 बच्चे रह गए, तो अब क्या कर रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा भी सही से मौजूद नहीं है। आदमी 100% डिक्टेटर है, मायावती का बाप है वो आदमी। मायावती कम डिक्टेटर थी, वो उनसे बड़े डिक्टेटर हैं। उसे एक बार कहा भी कि मुसलमानों ने रोजे तक रखे हैं आपकी जीत के लिए भाई। उन्होंने कहा मुसलमान तो भाजपा के डर से वोट देता है। एक नरेश यादव नाम का विधायक जो महरौली से आता है, उसने कुरान की बेहुरमती करी, कुरान के पन्ने फाड़े। अरविंद केजरीवाल अगर थोड़ी सी भी गैरत रखते तो उसे स्टार प्रचारक न बनाते, उसका नाम लिस्टेड न करते, उसे 6 साल के लिए पार्टी से बाहर करते, जिस तरह मुसलमान कैंडिडेटों को किया था। आज तक तो नहीं निकाला उसने। लेकिन जिन इमामों की तनख्वाह वक्फ बोर्ड से जाती है, वक्फ बोर्ड है मुसलमानों का एक इदारा है भाई, जब उनकी तनख्वाह जाती है 17 महीने से आप दबा के बैठे हुए हैं। दुनिया का कोई मुसलमान कुरान की बेदबी करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका सपोर्ट करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा। बेगैरती होगा जो वहां से आने के बाद उसके साथ जाएगा, क्योंकि वो खुद एक बेगैरत आदमी है। भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने हरियाणा कांग्रेस को हरवा दिया, सबने खुली आंखों से देखा होगा। अगर वो ना जाते वहां तो हरियाणा कांग्रेस जीत रही थी, सरकार बन रही थी। मुझे कहा था कि हम तुम्हें वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे पंजाब का, आप आइए हमारे साथ। मैंने कहा थूकता हूं तुम्हारी चेयरमैनी पर, थूकता हूं तुम्हारे टिकट पर भी, तुम टिकट दोगे तब भी नहीं लड़ूंगा मैं। अरविंद केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। अरविंद केजरीवाल ने मरकज पर ताला लगवा दिया, दिल्ली दंगों में आके नहीं झांका, शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री दी। दोस्तों, दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में जो है वो सुबगाहट बहुत तेज हो चुकी है। सीलमपुर विधानसभा में मौजूद हूं और एक ऐसी विधानसभा है जो विधानसभा चुनाव में बहुत हॉट सीट रहने वाली है। इसकी वजह है यहां से हाजी भूरे हो या फिर अब्दुर्रहमान मलिक हो, इन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। उधर जुबैर चौधरी जो मतीन चौधरी के बेटे हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन जो है वो थामा है। कुछ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हुई है जिसकी वजह से अब्दुर्रहमान साहब ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा है। मेरे साथ विधायक साहब मौजूद है, मैं जानने की कोशिश करूंगा अब्दुर्रहमान भाई, ऐसी कौन सी चीजें हुई हैं जो आपने पार्टी की सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया और विधायकी से इस्तीफा दे दिया? देखिए, जब आप अपने इलाके के लिए काम करना चाहेंगे जी, जब आपको लोग घंटों घंटों लाइन में लगकर वोट करते हैं तो उनकी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, उनकी कुछ उम्मीदें होती हैं आपसे कि आप उनके लिए ये सब करेंगे। और जब आप सरकार में होते हैं और वो काम ना हो तो फिर आपकी एक मजबूरी होती है कि आपको विधानसभा के पटल पर अपनी बात रखनी पड़ती है। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि जब मेरे कोशिश करने के बाद मेरा गांधी हरिजन गांधी कोएड स्कूल है उसमें काम शुरू नहीं हुआ, 26 करोड़ रुपए का बजट पास करा दिया, उसके बाद भी काम शुरू नहीं हुआ, तो मुझे विधानसभा में क्वेश्चन लगाना पड़ा। मैंने जब वहां सवाल उठाया तो अरविंद जी को वो नागवार गुजरा कि सरकार के खिलाफ जाता। अब देखिए, एक तरफ हम पूरी दिल्ली में बखान करते हैं हमने शिक्षा बेहतर कर दी, हम पूरी दिल्ली में क्या पूरे भारत में जा जाकर प्रचार करते हैं कि हमने शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा पहुंचा दिया। हम कह रहे हैं हमारा स्कूल ही नहीं बन पाया। हमारे स्कूल में जहां 4000 से ज्यादा बच्चे थे वहां 500 बच्चे रह गए, तो अब क्या कर रहे हैं, कौन से काम कर रहे हैं? तो मैंने 4 मर्तबा वो रखा जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे यहाँ एक अस्पताल है जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल है, जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल। और भाई साहब, उस जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल को आप जाकर के देख लें कि वो हॉस्पिटल कम एक डिस्पेंसरी के मानंद काम करता है। जब भी कोई मरीज वहां जाता है तो उसके हाथ क्या लगता है, एक रेफर। आप जीटी भी जाइए, आप इरविन जाइए, आप फलाने हॉस्पिटल जाइए। इवन हम कहते हैं कि हमने इतना अच्छा कर दिया स्वास्थ्य सेवाएं, हम 17,000 करोड़ रुपया स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं और सारी दवाएं मिलती है, टेस्ट मुफ्त करा रहे हैं, 400 टेस्ट करा रहे हैं। मैं कहता हूं टेस्ट तो छोड़िए, अगर एक दवाई मिल जाए वहां 5 लिखते हैं तो एक दवाई नहीं मिल पाती। खांसी की दवाएं तक, सिरप तक मौजूद नहीं है अस्पतालों में। आप देख लीजिए, रेबिश के इंजेक्शन के लिए लोग भागते रहते हैं इधर से उधर। अरे भाई, जो चीजें डिस्पेंसरी तक पे मौजूद होनी चाहिए वो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। डिस्ट्रिक्ट का एकमात्र हॉस्पिटल कुछ मौजूद नहीं है। और जब हम सवाल उठाते, हमने वहां बार बार कहा कि डिस्ट्रिक्ट का एकलौता हॉस्पिटल है जहां सारी विधानसभाओं के लोग उस हॉस्पिटल पर आते हैं।
एमएलसी वहां आती हैं, तमाम चीजें आते, डॉक्टर पर्याप्त नहीं, नर्सेज पर्याप्त नहीं, वहां 200 बेड का मात्र हॉस्पिटल है, मैंने 268 बेड कह सुनकर बढ़वाए। उसके बाद में एमआरआई पास कराई, सिटी स्कैन पास कराया, वेंटिलेटर पास कराए, इवन हद तो यहां तक है कि उस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधा भी सही से मौजूद नहीं है। ये सब कराया, लेकिन आज तक चालू नहीं हो पाई, आज तक बेड नहीं बढ़े, आज तक वेंटिलेटर नहीं आए, आज तक सिटी स्कैन एमआरआई मशीन आई। आखिर हम कर क्या रहे हैं? फिर मुझे विधानसभा के पटल पर बोलना पड़ा, जो अरविंद जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उनकी मर्जी के खिलाफ एक अल्फाज। आपने उनको डिक्टेटर तक कह दिया, कैसे? 100%। जब मैं अपनी विधानसभाओं की समस्या को उनके बिना नहीं उठा सकता तो डिक्टेटर ही करता है ऐसे आदमी। तो वो आदमी 100% डिक्टेटर है, मायावती का बाप है वो आदमी। मायावती कम डिक्टेटर थी, वो उनसे बड़े डिक्टेटर हैं। उसको जो वो चाहते हैं वो करिए, उनको बहुत पसंद है, हाजी करिए उनकी बात पर। अगर मुसलमानों के साथ कुछ गलत हो रहा, आप कहिए नहीं सर आप ठीक कर रहे हैं, वो खुश होंगे। मुसलमानों के साथ क्या गलत हो रहा है? 100% आप देख लीजिए मुसलमानों के साथ क्या सही हुआ। आज तक दिल्ली दंगा हुआ, उन्होंने आके नहीं झांका। मैंने उनसे एक बार कहा भी कि मुसलमानों ने रोजे तक रखे हैं आपकी जीत के लिए भाई। उन्होंने कहा मुसलमान तो भाजपा के डर से वोट देता है हमें। इसके अलावा आप देखिए, चाहे वो मौलाना साद मामला रहा हो, चाहे वो दिल्ली दंगे वाला मामला रहा हो, चाहे वो मरकज वाला मामला रहा हो, हद तो यहां तक हुई कि जब कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में, कोरोना ने अपने पांव पसारे, उस वक्त में अरविंद केजरीवाल की बेगैरती ये देख लीजिए कि उसने मतलब मरकज के इतने मरीज और दिल्ली के इतने, मरकज भी तो दिल्ली में ही था, लेकिन वो सब किया। अब एंड यहां आ गया कि एक आदमी ताहिर हुसैन जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया, आज तक उस पर जुर्म साबित नहीं हुआ, आज तक वो मुलजिम है, जेल में है, मुलजिम है, लेकिन इन्होंने फौरी तौर पर उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया 6 साल के लिए। फिर आसिम खान की एक ऑडियो क्लिप आ गई, इन्होंने 6 साल के लिए बाहर कर दिया, मंत्री पद छीन लिया। अभी रिसेंट में नरेश बालियान एक विधायक है हमारे, एक बदमाश से वो कॉल कराते हैं व्यापारियों को, फिरौती की मांग करते हैं और मांडवाली कराते हैं, उसमें अपना हिस्सा लेते हैं और उनकी 4 ऑडियो यूट्यूब पर डली, पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको। उसके बाद इनको गैरत नहीं आई कि पार्टी में रखे हुए, वो आप कहते हो ईमानदार है, पार्टी में रखे। हद तो ये हुई कि टिकट भी दिया। उससे बड़ी बात कि एक नरेश यादव नाम का विधायक जो महरौली से आता है, उसने कुरान की बेहुरमती करी, कुरान के पन्ने फाड़े। वो केस अभी मैं रोकना चाहूंगा अब्दुर्रहमान भाई, वो केस चल रहा है और उनको इस बार टिकट भी नहीं हुआ है, टिकट नहीं हो पाया उनको, विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। नरेश यादव जिन्होंने कुरान की बेदबी की थी और उसके लिए बीजेपी ने एहतजाज किया है, तो फिर बीजेपी क्यों नहीं चुनी गई? मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला एहतजाज हमने किया, सीलमपुर विधानसभा से शुरू हुआ। उसने कुरान की बेदबी करी, बेदबी करने के बाद अब तो वो मुजरिम हो गए जब कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी, 11,000 रुपए जुर्माना कर दिया 3 आदमियों पे। अरविंद केजरीवाल ने बेगैरती दिखाते हुए टिकट दिया उसको, टिकट दिया, बाकायदा लिस्टेड हुआ, लिस्ट में उसका नाम आया। आपने अगर लिस्ट नहीं देखी मैं आपको दिखा सकता हूं। उसके बाद जब ये एहतजाज बढ़े और महरौली विधानसभा में भी एक बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, तो उसको लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो उसने कहा कि मैं नहीं लड़ रहा हूं इस बार। अरविंद केजरीवाल अगर थोड़ी सी भी गैरत रखते तो उसे स्टार प्रचारक ना बनाते, उसका नाम लिस्टेड ना करते, उसे 6 साल के लिए पार्टी से बाहर करते, जिस तरह मुसलमान कैंडिडेटों को किया था। आज तक तो नहीं निकाला उसने, नरेश बालियान को भी नहीं निकाला, नरेश यादव को भी नहीं निकाला, तो क्या करेंगे वो? अभी देख लीजिए इमामों की तनख्वाह जो वक्फ बोर्ड से जाती थी, दिल्ली सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। एक और योजना निकाली, उन्होंने कहा है कि पुजारी जो होते हैं पंडित के वो, और जो गुरु नानक के जो ग्रंथी होते हैं उनको 18,000 रुपए महीना मिलेंगे, उसको कैसे देखेंगे आप? फिर मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं उस बात के। मैं कहता हूं कि आप दीजिए, अगर सरकार के पास है। आप पुजारी बहुत बेचारे लगे रहते हैं, रात दिन मंदिर में सेवा करते हैं, या जो गुरुद्वारे में लोग बैठते हैं, आप दीजिए, मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं है, मैं खुश हूं, आप दीजिए। लेकिन जिन इमामों की तनख्वाह वक्फ बोर्ड से जाती है, वक्फ बोर्ड है मुसलमानों का एक इदारा है भाई, जब उनकी तनख्वाह जाती है, 17 महीने से आप दबा के बैठे हुए हैं, आप कोई सांस नहीं ले रहे, वो लोग आपसे मिलने जाते हैं उलेमा, आप मिलने से इनकार कर देते हो, 2 दिन का टाइम देते हो, आप दोबारा भी नहीं मिलते, वो चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे हैं आपसे, आप उनसे मिलने का टाइम तक नहीं
दे रहे हो तो आपकी बेगैरती नहीं है तो क्या है? आप उसके ऊपर उन लोगों के लिए अनाउंस तो करो, अनाउंस कर रहे हो आप दीजिए, लेकिन उनका भी तो ख्याल रखिए जिनकी तनख्वाहें 17 महीने से आप नहीं दे रहे हो, उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनके भी जरूरियात हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। एक बात मुझे बताइए कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने यहाँ दिल्ली दंगे पर कुछ नहीं बोला या कोरोना के वक्त कुछ नहीं बोला, अगर आप उस वक्त पार्टी में सक्रिय थे, उस वक्त इस्तीफा देते तो इसका कुछ और असर होता? देखिए, असर की मैं बात बताऊं, मुझे उस वक्त ही देना चाहिए था इस्तीफा, लेकिन मुझे यह भी ख्याल था कि मेरे लोगों ने जिस उम्मीद के साथ मुझे वोट किया है, जिस मतलब कसीर तादाद में लोगों ने लाइनों में लग के 6-6 घंटे मुझे वोट किया, उनकी कुछ उम्मीदें थी, कुछ काम थे, बहुत जरूरी थे, करने थे, वरना पेंडिंग हो जाते, उनको किया बाखूबी, अल्लाह का शुक्र है। और करने के बाद आज अरविंद केजरीवाल को यह लगा कि यह बोलेगा, बाज नहीं आएगा। अरविंद केजरीवाल को लगा कि इसको हम विधानसभा में बोलने से नहीं रोक पाए, सुना, तो उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं है। अच्छा, अभी बताइए, आप कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस में आने के बाद आपको पूरी इस विधानसभा में चौधरी जुबैर से जो कंपटीशन है वो कैसे देखते हैं उसको अपना? चौधरी जुबैर से कंपटीशन ही कहां है? ये किसने कह दिया आपसे? आम आदमी पार्टी से यहां कहीं? आम आदमी पार्टी जिस तरह से स्कीमें बांट रही है, 2100 रुपए महिलाओं को दे रही है और बहुत सारे कहा जाता है हॉस्पिटल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, तो कहीं ना कहीं आवाम पे तो उसका असर रहेगा। इस विधानसभा पे कितनी मजबूत है, क्या यहां से सीट निकालना आसान रहेगा? देखिए, सही बात तो यह है कि ये मुस्लिम बहुल विधानसभा है जी। आपने अभी कहा था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी स्कीम निकाल रही है, उनकी आदत है लोगों को बहकाना, झूठ पर राजनीति करना और अपने आप को सादगी भरा दिखा करके लोगों को लूटना, उनका आदत है। पंजाब में 3 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 1000 रुपए का हर महिला को देने का वादा किया। एक महिला, एक मेरी बहन मुझे दिखा दो जिसके खाते में 1000 रुपए आए हों। वो बहकाना उसकी आदत है, क्योंकि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो जल्दी किसी लुभावने वादे में आ जाती हैं, लेकिन ऐसा सीलमपुर विधानसभा में बिल्कुल नहीं है। और सीलमपुर विधानसभा ही नहीं, मैं समझता हूं दुनिया का कोई मुसलमान कुरान की बेदबी करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा, उसका सपोर्ट करने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। आप समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने एक पल में ताहिर को, उसको एक पुलिस उसके घर गई और निकाल के बाहर खड़ा कर दिया। नरेश बालियान को, नरेश यादव को आज तक नहीं निकाला और उसने नहीं रोका लड़ने से, ट्वीट करके उसने मना किया। उसको पता था मैं जीतूंगा नहीं, क्योंकि वहां मुस्लिम का भी बहुत वोट है, तो उसने मना किया था। अरविंद केजरीवाल ने तो एक अल्फाज नहीं बोला आज तक, और बोल भी दे तो फर्क नहीं पड़ता अब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की मानसिकता सबके सामने है, मुस्लिम विरोधी मानसिकता सबके सामने है। वो सिर्फ वोट लेना जानता है मुसलमानों का, मुसलमानों के लिए काम करना नहीं। अगर मुसलमान उसके दरवाजे पर इमाम पहुंच गए कि हमारी तनख्वाह दो, तो उसने अनाउंस तो कर दिया कि मैं पुजारियों को और मेहनतों को दूंगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं इन सबकी तनख्वाहें भी रिलीज कर रहा हूं। अरे भाई, 18 महीने हो गए, आप रिलीज करिए उनकी, आप क्यों बेवकूफ बना रहे हो सबका? अब्दुर्रहमान भाई, मैं जानता हूं कि कांग्रेस से आपका ताल्लुक रहा है, आप निर्दलीय भी इलेक्शन जीत चुके हैं और यहां पर कई बार इलेक्शन जीत चुके हैं। एक शायर है, उन्होंने कहा है, करना हो तर्क ताल्लुक तो कुछ ऐसे करना, हमको तकलीफ ना हो जिक्र तुम्हारा करके। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो दोबारा से अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का, क्योंकि आपको पता है कि नेता ऐसे होते हैं कि वो दूसरी पार्टी में जाने की कोशिश करते हैं जीतने के बाद, तो फिर अगर ऐसा मौका आ जाता है तो इतनी सारी बातें बोलने के बाद कैसे आंखों से आंखें मिलाई जाएंगी? पहली बात तो ये कि बेगैरती होगा जो वहां से आने के बाद उसके साथ जाएगा, क्योंकि वो खुद एक बेगैरत आदमी है। अच्छा। उसको गैरत ही नहीं है, मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि बेगैरत ही होगा वो आदमी जो उसके साथ खड़ा होना चाहेगा, क्योंकि बेगैरत आदमी के साथ रहने से खुद मर जाना ज्यादा अच्छा है। और कांग्रेस की आप बात करें, कांग्रेस छोड़ के जाना कौन चाहेगा मेरे दोस्त? कांग्रेस वो पार्टी है, और आज की नई कांग्रेस आप देख लें, कोई मसला हो, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलना, सबको एकजुट रखना, आज नई कांग्रेस ही आई है। और मैं बता दूं आपको, चाहे वो जमुना पार का दंगा हो, राहुल जी ने आके लोगों का हाल पूछा, लोगों के घर घर गए, चाहे वो बहराइच का मामला हो, राहुल जी प्रियंका जी ने जाकर पूछा, चाहे वो संभल का मामला हो, उन्होंने जाने की कोशिश की, उन्हें नहीं जाने दिया गया, तो उन्होंने इमरान मसूद साहब से अपने घर पे बुलवा लिया, उन तमाम लोगों को जो पीड़ित थे, सुना। तो आदमी ऐसा हो जो सबकी सुने, जो सबका ख्याल रखे, हिंदू मुसलमान की राजनीति ना करे। ये देश है, इस देश में सबकी भागीदारी है, सब इस देश के निवासी हैं। अगर किसी को भी तकलीफ है तो नेता ऐसा हो जो सबको बराबरी का दर्जा दे और सबको सुने। और ये राहुल जी की ताकत है, जिन्होंने आज पहली बार
दिल्ली के इतिहास में मैं बताता हूं कि 10% मुसलमानों को भागीदारी दी है। 10%, 7 सीटें मुसलमान लड़ा रहे हैं वो, और 7 सीटें जो है इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा, एक बाबरपुर और एक ये जंगपुरा, ये 2 सीटें बढ़ाकर, कौन सी पार्टी है जो 5 सीट के अलावा आज तक दिए हों जिसने टिकट? 5 मुस्लिम जो पूरी तरह बहुल है, लेकिन उन्होंने 2 वहां भी दिए जहां मुस्लिम तादाद में। अच्छा अब्दुर्रहमान, क्या बड़ी वजह है कि केजरीवाल जो है वो मुसलमानों के मुद्दे पर नहीं बोल पाते हैं दिल्ली में? 100% वो पूरी तरह से, देखिए किस मुद्दे पर आए, आरएसएस से पूरी तरह प्रेरित हैं। भाजपा के साथ अब उनका तालमेल अच्छा बढ़ गया है, क्योंकि जब से जेल में वो गए, जेल में से वो आए तो कुछ ना कुछ तय होकर के आए, और वो तय होकर आने के बाद में अब देख लो भाजपा के खिलाफ कितने बयान आ रहे हैं उनके, नहीं आ रहे। भाजपा के साथ मिलकर उन्होंने हरियाणा कांग्रेस को हरवा दिया, सबने खुली आंखों से देखा होगा। अगर वो ना जाते वहां तो हरियाणा कांग्रेस जीत रही थी, सरकार बन रही थी। लेकिन अब नहीं, आप देखें नरेश बालियान, मतीन अहमद, जिसके खिलाफ इन्होंने हमेशा आम आदमी पार्टी के लोगों को भड़का के रखा, धरने प्रदर्शन कराए, उन पर मुकदमात लगवाए इनके थ्रू। उन्होंने कहा ये आरएसएस के साथ जा रहा है और ये आरएसएस के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 एमएलए तोड़ के ले जा रहे हैं। जब 32 सीटें थी भाजपा की, 28 आई थी आम आदमी पार्टी की और 8 आई थी कांग्रेस की उस वक्त में। तो ये मतीन कर रहा है, वहां धरना करो, हमारे लोगों ने धरना किया, उन पर मुकदमात लगे। उसके बाद कई बार धरने प्रदर्शन करा, इन्होंने हमसे कहा सेलेक्ट सिटी मॉल हो या पंजाब खोर हो, जितनी जमीन, जितने घोटाले वक्फ बोर्ड के मतीन अहमद के हाथों से हुए, आज तक इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया। आज तुम उसी घोटालेबाज को लेकर के अपनी पार्टी में आ गए, या जितने दिल्ली के दागी आप बताते थे उनको अपनी पार्टी में भर्ती कर रहे हो। ये हमेशा कहते थे कि भाजपा दागियों को ला रही है, छगन भुजबल को ले आई, छगन भुजबल पर बता दिया भाजपा ने 66,000 करोड़ का घोटाला किया, लेकिन अगले दिन पार्टी में शामिल करा, अब वो ठीक हो गया। हकीकत यह है कि जब ये जेल में थे तो इन्होंने 2-3 मशीन किराए पे ले ली, वो वाली वॉशिंग मशीन भाजपा से। आज ये भी दागियों को ले रहे, उन मशीनों में डाल के पाक साफ करके निकाल रहे और सामने आ रहे हैं। तो भाजपा की बी टीम बनकर आज काम कर रही है आम आदमी पार्टी, और आने वाला चुनाव जनता बहुत शांति से देख रही है। आने वाला चुनाव देखिएगा किस रुख जाता है। आम आदमी पार्टी को जो है बी टीम कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अजय माकन ने, जिन्होंने केजरीवाल को एंटी नेशनलिस्ट बोला था, उन्होंने कहा था कि 24 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं, हम इंडिया ब्लॉक से निकालने की बात करेंगे, गठबंधन से निकलने की बात करेंगे कांग्रेस को। उन्होंने तो इतना कह दिया था कांग्रेस के लिए। औकात क्या है आतिशी की या अरविंद केजरीवाल की, आप ये बताओ। 3 एमपी लेकर के थोता चना बाजेगा ना, आपने मिसाल सुनी है, थोता चना बाजेगा ना। जो थोता होता है वो बोलता ज्यादा है। 3 एमपी लेके 102 एमपी वाले आदमी को निकालने की उसकी औकात है? कांग्रेस के बिना किसी का वजूद है? आप मुझे बता दीजिए, आप बना लीजिए एक गठबंधन, कांग्रेस के बिना किसी का वजूद है? बड़ी पार्टी है 102 एमपी जिसके हो वो उसको निकालेंगे जिसके 3 एमपी हैं। बड़बोलापन की आदत है उसकी, बड़बोलापन उसकी हॉबी बन चुकी है। चूंकि आईआरएस रहते हुए उसका दिमाग चल गया, और जेल में जाके तो बिल्कुल ही चल गया, तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मुझे लगता है वो जो शराब एक के साथ एक बाटी थी उसका सेवन खुद भी करने लगा आजकल। पार्टी में रहते हुए पार्टी एक परिवार हो जाता है। पार्टी के लोगों ने आपसे बात नहीं करी कि आप इतना बड़ा फैसला क्यों ले रहे हैं? 100% की थी मुझसे बात, मुझे लुभावने वादे भी दिए थे उन्होंने। मुझे कहा था कि हम तुम्हें वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे पंजाब का, आप आइए हमारे साथ। मैंने कहा थूकता हूं तुम्हारी चेयरमैनी पर, थूकता हूं तुम्हारे टिकट पर भी, तुम टिकट दोगे तब भी नहीं लड़ूंगा मैं। आम आदमी पार्टी पे ही थूक के आया हूं पूरी तरह। मतलब इसमें जो एक बात कही जा रही है कि अब्दुर्रहमान मलिक को टिकट नहीं मिला, इसलिए वो वाला मसला है ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो वाली बात नहीं है इसमें। अब देखिए कितनी बड़ी पार्टी है, ईमानदारी से खुद बताइए। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी ने अगर अब्दुर्रहमान को टिकट दिया है तो कुछ तो सोच कर दिया होगा। तो आपने कोशिश भी नहीं की दोबारा ये कहने की कि, क्योंकि ऐसी खबरें आई कि कहीं ना कहीं डील ये हुई है कि जुबैर चौधरी ने डील की है कि हमें इलेक्शन लड़ाओगे आप, तभी हम जो है आपका दामन थामेंगे, तो उसकी वजह से आपका टिकट कट गया हो। 100% कहीं ना कहीं डील तो हुई होगी, लेकिन नाराजगी के चलते ही ये डील संभव हुई। मेरी अरविंद केजरीवाल जी से नाराजगी, उसके चलते इनकी डील क्या, उनको अपना वो बनाना था मेयर, तो 2 पार्षद इन्हें देने थे वहां। वो आदमी ये बातें कर रहा है जिस आदमी ने बाई इलेक्शन और दूसरा कॉर्पोरेशन दोनों
इस सीलमपुर के चौहान बांगर के मुसलमानों की भावनाओं से खेलकर, मुसलमानों को भावनाओं को भड़काकर मौलाना साद को जेल भिजवा दिया अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल आरएसएस का छोटा रिचार्ज है। अरविंद केजरीवाल ने मरकज पर ताला लगवा दिया, दिल्ली दंगों में आके नहीं झांका, शराब की बोतल एक के साथ एक खरीदी। इन मुद्दों को लेकर के वो इसी वार्ड से चुनाव जीता है 2 बार। आज वो उनके साथ खड़ा, जनता को जवाब दे कि उसने आरएसएस ज्वाइन किया या अरविंद केजरीवाल ने इनके कान में कलमा पढ़ाया। तो आने वाले चुनाव में इन मुद्दों का असर देखने को मिलेगा सीलमपुर विधानसभा में? 100% सीलमपुर तो, जाफराबाद तो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। इनकी बातों पर यकीन करके खड़ा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने ताला लगवाया था मरकज पर, अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को कोरोना बम बताया था, अरविंद केजरीवाल ने मौलाना साद पर मुकदमा कराया था, अरविंद केजरीवाल ने कुरान की बेहुरमती कराई है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली दंगे में कोई मुसलमानों का साथ नहीं दिया। मुसलमान आज भी वहीं खड़ा है, नेता बदले हैं। अगर आपको कांग्रेस का टिकट नहीं होता और किसी और को टिकट हो जाता तब भी आप ऐसे ही काम कर रहे हो? 100% मैं कांग्रेस को लड़ाता। 100%। मैंने एक कसम खा के फैसला कर लिया था। मेरे पीछे जावेद बरकी साहब कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं, आप बात कर सकते हैं, इरशाद साहब हैं और दीगर साथी यहां बैठे हुए हैं। मैं कसम खा के फैसला कर चुका था कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करूंगा और कांग्रेस के ही कैंडिडेट को चुनाव लड़ाऊंगा, तन मन धन के साथ, और पूरी जिताने की कोशिश करूंगा। यह किस्मत की बात है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करके मुझे टिकट दिया और मैं पूरी तरह उनकी सोच पर, उन्होंने जिस भरोसे के साथ टिकट दिया उस पर खरा उतरूंगा और इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा, देखिए मेरी औकात तो नहीं है, ये तय अल्लाह करते हैं जीत और हार, और इंशाअल्लाह ताला सबसे पहली सीट होगी दिल्ली में सीलमपुर। पहले भी आपकी सबसे पहली सीट थी जब आम आदमी पार्टी का अनाउंस हुआ था, तब भी सबसे पहले 11:20 पे मेरा अनाउंस हो गया था और इंशाअल्लाह इस बार भी आप देखिएगा ऐसा ही हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आपने देखा अब्दुर्रहमान मलिक साहब से जो कुछ सवाल किए गए उसके बहुत मुखर होकर उन्होंने जवाब दिया और लगातार जो कह रहे हैं, मैंने एक बात कही कि जीतने के बाद कहीं ना कहीं आदमी जो है वो दामन थामने की कोशिश करता है उस पार्टी की जिसके विधायक ज्यादा जीते होते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो उनकी जो आइडियोलॉजी है मैं उस पर थूकता हूं और उन्होंने कुछ सोचकर ही जो है कांग्रेस का दामन थामा है। कैमरा पर्सन शमीम के साथ मैं मजहर खान, मिल्लत टाइम्स, जाफराबाद। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।